हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज सुबह सुबह थोड़ा बहुत काम किया फाइनली। कल तो बहुत थकान लगी थी, हिम्मत ही नहीं थी कुछ काम करने की, लेकिन आज किए। और कल पूरा दिन थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स थे तो पूरी दोपहर उसी में निकल गई थी, लेकिन फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। और आज मैंने, वैसे मुझे कभी अचार दोबारा धूप में नहीं रखने पड़ते, ना मुरब्बा ना अचार, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो मुझे लगा कि थोड़ा अचार में मॉइस्चर आ गया है, वो तो धूप लगानी ज़रूरी है। आज काफ़ी अच्छी कड़ी धूप थी तो मुरब्बा और अचार दोनों ही रख दिए मैंने धूप में, ताकि अच्छे से हो जाए। और आज मैं बैठी हूँ, अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर से। और क्योंकि बंदर आ गए तो मेरी कांच की बर्नियाँ हैं और टूट सकती है, तो मुझे आज उनकी रखवाली के लिए मुझे जगना पड़ रहा है। नींद तो बहुत आ रही है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, देर तक जग रहे हैं तो। और सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है मुझे, तो वही 5 बजे। तो नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन क्या करूँ, ये काम भी ज़रूरी है, जो घर के काम है वो भी ज़रूरी है, जो करने ही पड़ते हैं हमें। ये देखिए, मैंने अचार अपने रख दिए यहाँ। तो अब धूप यहाँ से जाने आई है तो अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप है, तब तक भले रहे, फिर उसके बाद हटा लूँगी। और काफ़ी दिनों से मैंने अपना घर आपको नहीं दिखाया था, तो ये है मेरा घर, जो हो गया एकदम साफ़ क्लीन। अनार का जूस बना के पीना है लेकिन आजकल कुछ हो ही नहीं रहा है वैसे। एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, एप्पल वो वाला कस्टर्ड एप्पल नहीं, वैसा वाला कस्टर्ड के साथ एप्पल, एप्पल सेब का बनाना है, वो भी नहीं बना रही हूँ। इतनी थकान लगती है इतना काम करने के बाद। और अभी एक चनिया चोली बाहर रखी है धोने के लिए, वाइट कलर की है तो धोनी पड़ेगी उसको। और रखा है फ़िलहाल तो, धोने का बिल्कुल मन नहीं है, बाहर रख दिए। सुबह जल्दी उठूँगी, वैसे सारे काम है ना सुबह सुबह जल्दी जल्दी हो जाते हैं, उसके बाद नहीं होते। और फ्रेंड्स, आज है थर्ड नवरात्रा, तो सभी को थर्ड नवरात्रि की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आज तीसरा नवरात्रि है, तो बस सभी के नवरात्रे बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और अगर आप लोग भी खेलने जाते हो तो आपको किस किस तरह के गरबा खेलने आते हैं तो कमेंट्स करके बताना, क्योंकि हम लोग तो देखो इतने साल से सीख ही रहे हैं और सीखते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सबसे बहुत अच्छी आदत है, जब तक सीखते रहें तो ये चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल अमल में लेते हैं कि ज़िंदगी है और हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये भी हम लोग सीखते हैं, हर साल नवरात्रे आते हैं और हर साल कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, तो वही हमारा तो चलता है यही। लेकिन आप लोग भी, अगर आपको भी गरबा खेलना अच्छा लगता है, आप भी नए नए गरबे सीखते हैं, ऐसा कुछ भी हो तो कमेंट करके बताना कि आप भी हम लोगों की तरह गरबा खेलते हैं, आप लोगों के ग्रुप कैसे हैं, वो सब भी कमेंट करके बताना। अगर आप लोग गुजरात से देख रहे हैं तो 100% आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ गुजरात में ही गरबा इतना होता है अच्छे से। और जब हम छोटे थे तो हमारे वहाँ राजस्थान में तो रामलीला हुआ करती थी, और वो हम देखने जाते थे रात में, वो भी एक बार एक दिन ही ऐसे कुछ देखने लेकर जाती थी मम्मी। गरबा वहाँ नहीं होता था, गरबा हम जब यहाँ अहमदाबाद शिफ्ट हुए तब से हमें, लेकिन छोटे थे तब इतना गरबा खेलने नहीं आया, क्योंकि बाहर मम्मी जाने नहीं देती थी तो हमने फिर गरबा सीखा ही नहीं, तो उसकी वजह से हमें गरबा इतना खेलना नहीं आया। लेकिन जब कहते हैं ना छोटे होते तभी चले जाते हैं तो वो लचक आ जाती है, तो हम शायद बहुत अच्छा गरबा कर पाते हैं, हम लोगों को भी आता, लेकिन गए नहीं थे तो नहीं आता है उसकी वजह से। तो बस आज थर्ड डे है, आज देखते हैं क्या पहनना है। सोच तो रहे थे कुछ पहने, और परांदे बंगाने वाले जो पंजाब में पहनते हैं उसका क्या असली शायद परांदे ही बोलते हैं, तो वो भी हमने सोचा है कि वो भी एक दिन हम लगाएंगे और उस तरह का ड्रेस सब करेंगे। अब देखते हैं, अभी आगे आगे जब जा रहे तो फिर किस तरह से होता है। हर साल तो कुछ ना कुछ होता है कि एक ट्रेडिशनल कोटी पहनते हैं हम लोग, साड़ी पहनते हैं, चनिया चोली आज इस कलर की पहननी है, वैसा कुछ डिसाइड करते हैं। लेकिन इस बार अभी तक ऐसा कुछ हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं है, तो बस देखते हैं कि शाम को आज कुछ प्लानिंग हो जाए शायद। तो फ्रेंड्स देखिए, आज है ना आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा रौनक देखने को मिलेगी, और मैंने पहनी है चनिया चोली। तो चनिया चोली पहनते हैं तो अलग ही फीलिंग्स आती है, गरबा अलग ही निकल कर आता है। और
तो ये हमारा सिंपल एक ताली जो हम बोलते हैं ना, वही स्टार्टिंग तो हमारा उसी से होता है। फिर उसके बाद उल्टा गरबा ने आगे आगे अलग अलग तरह के खेलते रहते हैं। लेकिन आज आप ये गरबा देख रहे हो ना, उसमें एक नया देखो बच्चा भी सीख रहा है, और सीखना हर रोज़। और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है लाइफ में। जब तक सीखते रहोगे तब तक खुश रहोगे, तो सीखते रहना भी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को। तो ये देखो इतना छोटा है लेकिन वो स्टेप्स देख रहा है। जैसे देखो उसने स्टेप्स पकड़ लिए, उसको गरबा खेलना आ गया। हमारे यहाँ बच्चे जो सोसाइटी के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो ऐसे ही सीखते हैं गरबा, बड़ों के साथ रहते हैं, उनके पैरों को देखते हैं, पैरों से खास, क्योंकि जब पैर आपको चलाने आ जाते हैं तो अपने आप ही फिर गरबा खेलना आ जाता है। और यहाँ मैं अपने आप को देख रही हूँ, बिंदी काफ़ी पसीना हो गया था, थक गई थी तो मैं बैठ गई थी। और मैंने ये बिंदी ऐसी लगाई ना कि वो दिख भी नहीं रही थी अच्छे से। और ये देखिए हमारा मक्का मस्ती स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स ये आ गया डॉड्यू। और डॉड्यू में वैसे देखने जाओ तो हमारी सोसाइटी में वीरल इसमें माहिर है। और फिर अब स्मित भी, तो स्मित हम लोगों को सिखाता है, तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ये डॉड्यू करना आ गया है। और ये है जो आज ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है इंस्टाग्राम पे सब जगह, तो हमने भी सोचा कि इस पर हम भी क्यों ना गरबा करें। तो हम रील्स देख रहे थे और वैसे ही सॉन्ग है, फिर हमने कहा कि यही वाला बजाओ। तो फिर हम लोग भी हमने अपने स्टेप्स बनाए और हम लोग उस पर गरबा करने लगे। लेकिन बहुत मज़ा आई, सबने बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक थोड़ा नए स्टाइल से कर रहे थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे हम सब लोग। और हर कोई अपना एक नया नया स्टेप बता रहा था और उसके हिसाब से फिर हम लोग वो कर रहे थे, कुछ चेंजेस लेकर आ रहे थे, फिर वापस कर रहे थे इस तरह से। लेकिन बहुत मज़ा आई। कभी कभी ये सारी चीज़ें भी करनी चाहिए। और ये जो हमारा है, जो एक बार गरबा हम ये करते हैं, जो हमने सीखा है, तो यही आज हमने कम गलतियाँ की, अच्छे से किया है और शायद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मांगटी का इसको पहन लेके एक दिन पहन सकते चांद बाला को। और सुनो, वो फ्रॉक पहनेंगे तब यही पहनेंगे हम, फ्रॉक के साथ इसको पहनेंगे, फ्रॉक के साथ जाएगा स्मित देखिए क्या मगर स्मित क्या रहेगी खबर है